लैंग्वेज में। तो कहते हैं कि मनुष्य के साथ जो है भजन रूपी पूंजी जाती है साथ में। और कहा है कि धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृह नारी जनाश मशाने। इसका अर्थ क्या है कि धनानि भूमो, धन भूमि में ही गड़ा रह जाता है या पड़ा रह जाता है। ये आज के समय के हिसाब से देखो कि बैंक में ही जो है ये धन जो है वो रह जाएगा इंसान का जाने के बाद। और क्या कहते हैं कि पशवश्च गोष्ठे, पशु आदि क्या है कि वो भी खूंटे में ही बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वारी, नारी जो है पत्नी वगैरह जो इसकी है वो भी घर के द्वार तक ही रह जाती है। और क्या कहा गया है कि जना समस जना समसाने, ये जो रिश्तेदार हैं वो क्या है कि शमशान तक जाते हैं। और कहते हैं कि देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छन्ति जीवे कहा। कहा गया है कि ये शरीर क्या है कि चिता पर रखा जाता है मरने के बाद, और 5 तत्वों में मिल जाता है। और कहते हैं कि परलोक के मार्गे, फिर क्या है कि जीव क्या है कि परलोक के मार्ग को उसको जाना पड़ता है। उसने जैसा कर्म किया है, फिर कहते हैं कि उसके बाद उसका धर्मानुगत हो गच्छन्ति जीवे का, केवल धर्म ही उसका जो है उसका भजन, उसका जो कीर्तन जो उसने कर्म किया है वही उसके साथ जो है वो जाता है। और यही उपदेश, शिव कथा का यही उपदेश है कि प्रत्येक जीव क्या है कि प्रत्येक जीव को भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि संसार से जीव कुछ भी लेकर नहीं जाता है। कहा है कि धन दौलत और महल चौबारे सब यहीं रह जाएंगे प्यारे, जीव कुछ नहीं जाता है। उसके साथ हमें एक मौका मिला है, 84 लाख योनियों के बाद हम इस मानव तन में आए हैं तो मुक्ति के लिए आए। अगर इस अवसर को भी हमने खो दिया तो ना जाने फिर हमारी क्या गति होगी। इसलिए इस शिव पुराण के माध्यम से बहुत अच्छी हमें शिक्षा मिलती है कि जीव को समय जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, और कथा में लगाना चाहिए, जप में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और यहाँ कहा गया है कि जीवधारी को अब सुनने के बारे में कहा गया है कि शिव कथा कैसे सुने। तो कहा गया है कि व्यास पीठ पर बैठे हुए प्रवक्ता हैं उनसे ऊंचे नहीं बैठना चाहिए उसको, सुनने वालों को। और अपने अंश का, अपने धन का कुछ अंश जो है भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है तो क्या कहा गया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे जल आदि जो है अर्पित करे अगर कोई गरीब है, लेकिन जो सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा नहीं करता है वो दरिद्री होता है। और बिना प्रणाम किए जो व्यास पीठ पर बैठे हुए प्रवक्ता को बिना प्रणाम किए ही बैठ जाता है, उसके बारे में कहते हैं कि संप्रणम्यम वक्तारम कथा शृण्वन्ति हे नरा भुक्तां ते नरकान सर्वाश तथा काका भवंती ही। वे सब क्या है घोर नरक भोगने के बाद कहते हैं कि फिर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। तो श्रोता को वक्ता से ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए, और इस पवित्र कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए। जो इस कथा को बैठ करके भी जो है श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनते हैं, या उनके वो जो है जैसे समय जो है पास करने के लिए आते हैं, जैसे पत्नी के साथ आए हैं तो पत्नी तो धार्मिक है लेकिन पति देव जो है बस अपना समय बात पास कर रहे हैं, तो या उनके मन में कोई आदर नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे जो है वो पाप की योनि में जाते हैं। और कहा गया है कि फिर क्या है कि शुकर बनते हैं, कुकर बनते हैं, ना जाने फिर किन किन योनियों में उनको जो है वो दुख प्राप्त होता है।
और सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आपने ये परम पवित्र अद्भुत कथा तो सुना दी, अब आप कृपा करके लोक कल्याण के लिए शिव पुराण के श्रोताओं के नियम बताइए। जो श्रोता हैं उनके क्या नियम है? तो सूत जी कहते हैं कि जो श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, उनको चाहिए कि वो दीक्षा लें, क्योंकि कहा गया है ना कि नगुरा नहीं होना चाहिए, गुरुमुख होना चाहिए। तो ऐसे जो है कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद जो है उसमें भाव पैदा होता है, और वो क्या करे कि दीक्षा लेने के बाद फिर कथा सुनने वाला जो है ब्रह्मचर्य का नियम करे, शुद्ध होकर के भक्ति पूर्वक शिव पुराण का जो है वो श्रवण करे, और एक समय कहा गया है भोजन करे। भोजन में कहा गया है कि घृतपान है, दुग्धपान अथवा फलहार, तामसी वस्तुओं का जो है प्रयोग जो है, तामसी वस्तुएं जो है खाने से जो है वो क्या है कि वर्जित है, इसलिए सात्विक आहार करे। और श्रोता को क्या है कि कथा में सुनने से पहले जो है मंडप में जितनी वेदियां बनाई हैं उनका पूजन करे, पुराण का पूजन करे, और आचार्यों का पूजन करे, यथाशक्ति दक्षिणा जो भी उससे बनती है वो करे, और ऐसे शिव पुराण की कथा करे। तो यदि गृहस्थी है तो फिर वो क्या करे कि हवन करे, अगर विरक्त है तो गीता जी का पाठ करे, और ब्राह्मणों को भोजन करवाए। शिव पुराण जो है सब पुराणों में शिरोमणि है, इसलिए जो प्राणी जो है सदा शिव का ध्यान करते हैं वो क्या है कि मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्योंकि कहा गया है, एक थोड़ा सा भजन है नया हो रहा है इसलिए दो पंक्तियां बोलूंगा। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। ये जन्म मिला है ना भजन करने के लिए मिला है। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 शिव का भजन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 शिव का सुमिरन कर ले। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर जाए डाली से वो फूल नहीं खिलता, मौका इस जीवन का, मौका इस जीवन का, शिव का सुमिरन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति युग बीत गए कितने, हुई कितनी बड़ी हानि, युग बीत गए कितने, हुई कितनी बड़ी हानि,
मन अर्पण कर शिव को, छूटेगी मन मानी। मन अर्पण कर शिव को, छूटेगी मन मानी। सत्य शिव कथा की गंगा में, शिव कथा की गंगा में आकर के मंजन कर ले, इस बार भजन कर ले। मुक्ति का यत्न कर ले, इस बार भजन कर ले। मुक्ति का यत्न कर ले। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया चमन लाल जी। इस बार बहुत भजन सुंदर कर ले, जी। मुक्ति का जतन कर ले। और वक्तव्य भी बड़ा श्रेष्ठ रहा, और शिव जी का भाव, और जिस प्रसंग के अनुसार आपने भजन भी लगाया, भजन को गाया, बड़े अनुराग के साथ आप गाते हैं। बड़ा आनंद आया सुन करके। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं श्रोतागण, सब व्यास जी की कथा सुन करके आनंदित हुए, और आपका भजन का भाव भी बहुत अच्छा। सदाशिव की बस गुरु जी आपका आशीर्वाद है। सदाशिव की कृपा बनी रहे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आनंद बरसाते रहें। जी गुरु जी। नारद जी का चरित्र आने वाला है जल्दी। किसी ने पूछा था, नारद जी का चरित्र नहीं आया, आने वाला है नारद जी का। जी जी उसमें तो बढ़िया, फिर और अच्छा अच्छा चरित्र अभी आएगा। तो ठीक है, बड़ा आनंद आया आपकी कथा सुन करके। अगला वक्तव्य भी तैयार रखें। चमन लाल जी, बहुत बहुत साधुवाद। जी जी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी।